मांस खा रहे हैं। आज देखा सुंदर नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही हैं। देखा लंका में 4 दरवाजे हैं। पूरी रखवारे देख कपि मन कीने विचार अति लघु रूप धरो निशि नगर करो पैसार। हनुमान जी ने विचार किया कि सभी दरवाजों पर पहरेदार लगे हुए हैं। दिन का समय है, चलो रात का समय हो जाए, अंधेरा हो जाए तो अंधेरे में लंका में प्रवेश करूंगा। अभी जाऊंगा तो सभी जान जाएंगे। प्रतीक्षा किया, जब शाम हो गई, मशक समान रूप कपिधरी लंका चले सुबिर न धरी। मशक समान, मशक माने मच्छर नहीं, यानी जैसे कोई विशाल बंदर और छोटा सा स्वरूप बना ले, बच्चे की तरह छोटा सा स्वरूप बना करके, ये नहीं कि और कोई स्वरूप बनाया हो रहे बंदर है, लेकिन बहुत छोटा स्वरूप किया, जैसे बच्चा छोटा सा प्रवेश करने लगते हैं। क्योंकि अगर हम मच्छर से अर्थ करेंगे तो आगे की अर्थाधिक का अर्थ खराब हो जाएगा। मशक समान रूप कपधरी लंकई चले सुमिर धरी नाम लंकिनी एक निश्चरी सो कहे चरित्र मोई निंदरी। आज लंकिनी नाम की जो पहरेदारी कर रही राक्षसी, उसने कहा कहां जा रहा है चोर कहीं का। तो हनुमान जी को क्रोध आ गया कि चोर की नगरी में रहती है, उनको चोर कह रही है। आज हनुमान जी ने एक मुष्टिका का प्रहार कर दिया। मुष्टिका एक महाकपिहनी रुधिर ममत धर्मे धर्महनी। आज जैसे ही मुष्टिका का प्रहार किया तो रक्त बहने लगा, पृथ्वी पर गिर पड़ी। सब हट करके वो लंकिनी उठी और उठ करके आज हाथ जोड़ करके हनुमान जी के समक्ष खड़ी हो गई और कहने लगी, तात स्वर्ग अपवरिक सुख धरी तुलाए के अंग। और इधर सुनो परिचय जी, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग का सुख अपवर्ग का सुख। स्वर्ग और अपवर्ग माने होता है मोक्ष, यानी स्वर्ग का सुख और मोक्ष का सुख तराजू के एक पलड़े पे रखे जाए और दूसरे पलड़े पर सत्संग का सुख रखा जाए, तो ये सत्संग का सुख इन दोनों सुखों को तोड़ देता है। कहने का भाव, संसार में सबसे बड़ा सुख कौन है? काव्य से गरुड़ जी ने प्रश्न किया कि बड़ सुख कौन कौन दुख भारी सो संक्षेपई कहो विचारी। उसमें काव्य जी ने कहा कि गरुड़ जी, इस संसार में सबसे बड़ा सुख सत्संग का है कि संते मिलने समय सुख जग नारी। नई करी दृश्य में दुखे जग